आप सभी को नमस्ते। दोस्तों, आज का टॉपिक है नोमोफोबिया क्या है और इससे डील कैसे करें। दोस्तों, नोमोफोबिया एक पोर्टमैंटियो है, दैट इज इट्स ए कंबाइंड वर्ड, एक कंपाउंड वर्ड है। इसका मतलब है नो मोबाइल फोन फोबिया। ये एक मोबाइल एडिक्शन का रूप है। 2008 में पहली बार इस शब्द का कॉइनेज किया गया। यूके पोस्ट ऑफिस द्वारा एक रिसर्च किया गया था कि भाई मतलब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल से लोगों पे कैसे दुष्प्रभाव हो रहे हैं। तो उनसे ये बात निकल के आई, नोमोफोबिया। तो उसमें होता क्या है? नोमोफोबिया एक ऐसा एडिक्शन होता है मोबाइल देखने की या मोबाइल इस्तेमाल करने की, कि वो इंसान जो है बिना मोबाइल का अपने लाइफ को यूजलेस महसूस करता है। अभी कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी के जो स्टडीज़ हुए हैं या उसमें अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, दैट इज DSM-5 या ICD-11, इसमें नोमोफोबिया को नोमोफोबिया नहीं कहा जाता है। इसको एक मिश्रित रूप से फोन प्रॉब्लमेटिक मोबाइल फोन यूज डिसऑर्डर या स्मार्टफोन एडिक्शन डिसऑर्डर या इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर या इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो नोमोफोबिया है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, इसके सिम्टम्स बहुत ही कॉमन हैं और कई लोग महसूस करते हैं या देखते होंगे आपके इर्द गिर्द समाज में, कि जैसे वो इंसान जो है टेलीफोन या अपने मोबाइल फ़ोन से दूर हो जाता है, स्पेशली इंटरनेट से कनेक्टेड मोबाइल फ़ोन से दूर हो जाता है, तो वो एंजाइटी महसूस करता है और पैनिक डिसऑर्डर का महसूस करता है। वो फ़ोन से दूर होते ही उसको उसके चिंता सताने लगती है, पैनिक महसूस करता है। और ये जो नोमोफोबिक लोग होते हैं, वो एक्सेसिवली टेलीफोन को चेक करते रहते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि मुझे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे नहीं मिल पाया। ये लोग जो है अपने जो रिलेशनशिप हैं उनको नेग्लेक्ट करते हैं। अपने काम में और दूसरे एक्टिविटीज़ में वो ध्यान कम देते हैं। ये लोग जो हैं अनईज़ या डिस्कम्फर्ट फील करते हैं जब ये टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स अगर देखा जाए तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में जो है ये कंपल्सिवनेस होती है इनके अंदर, कि भाई इसको करना ही है, मोबाइल फ़ोन देखना ही है। छोटे बच्चों में देखने में आता है कि बच्चे खाना तक छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं। कई सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, को टेलीफोन नहीं दिया गया तो। ये सिचुएशन बहुत भयानक है। दूसरा है लॉस ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या है कि इंसान चाह के भी, उसको पता है कि भाई मुझे टेलीफोन इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसको वो क्योंकि उसका कंट्रोल में इतना पावरलेस हो जाता है कि वो अपने कट डाउन नहीं कर पाता है अपना मोबाइल यूजेस को। फिर क्या, उसकी टॉलरेंस जो है वो कम हो जाती है। रादर वो जो है मोबाइल फ़ोन छोड़ ही नहीं सकता है। उसकी मतलब धैर्य की क्षमता कम होती जाती है। जैसा कि कोई दूसरा एडिक्शन होता है, दारू का हो, कोई और नशे का हो, तो वैसा ही वो एडिक्टेड हो जाते हैं। उसके टॉलरेंस या धैर्य की क्षमता खत्म हो जाती है और उनके अंदर जो है विड्रॉल सिंड्रोम आने लगते हैं। जैसे कि विड्रॉल सिंड्रोम एक साइकोलॉजिकल सिम्पटम है कि जब बहुत इंसान जो है ना नशे के आदी हो जाता है, तो उससे जो है ना उसके एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, लो मूड, ये सब चीज़ें महसूस करने लगता है। ये विड्रॉल सिंड्रोम बनाता है। फिर वो इंसान जो है ना प्री ऑक्यूपेशन में जीता है। कहीं न कहीं उसका दिमाग भरा रहता है कि ये होना है, ये होगा, ये करेंगे, ये देखेंगे, ये करेंगे। हमेशा कहीं न कहीं वो दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है, प्री ऑक्यूपाइड रहता है। फिर इनके अंदर एक फोमो की शिकायत होती है। फोमो एक कॉइन किया गया, ये भी एक मिश्रित वर्ड है, एक्रोनिम है, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। इनको लगता है कि अगर मैं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मैं दुनिया से अलग थलग पड़ जाऊंगा। नोमोफोबिक को स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी नींद अच्छी नहीं आती है। जैसा कि हम सबको पता है कि नींद के लिए मेलाटोनिन का हाई लेवल होना चाहिए सोने से पहले। जब कोई मोबाइल फ़ोन के एडिक्ट हो जाते हैं, वो रात को सोने से पहले और नींद से उठ के पहला काम वो मोबाइल देखना इस्तेमाल शुरू करते हैं। तो सोने से पहले बिस्तर पे लेट-लेट के भी कई लोग मोबाइल देखते रहते हैं। तो ये जो ब्लू लाइट है, वो उसके आई से अंदर जाने के बाद जो है मेलाटोनिन प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो नींद उसको नहीं आती है, नींद का डिस्टर्बेंस होने लगता है और कई बार नींद आ भी गई, तो उनके सपने जो है ना बहुत ही चिंता वाली
या बहुत ही अजीबो उटपटांग सपने आते हैं, तो वो भी जो है स्लीप डिस्टर्बेंस का कारण होता है बिकॉज ऑफ मोबाइल यूज। फिर होता है कि इनका जो है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो जाए, जिसको हम लोग साइकोलॉजी में एडीएचडी कहते हैं। एडीएचडी स्टैंड्स फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये अक्सर बच्चों में देखा जाता है कि जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा। स्पेशली इसके लिए तो हमारे हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। बच्चे हमारा खाना नहीं खाना चाहते, बच्चे कोई काम करना नहीं चाहते, बच्चे हमें तंग कर दे, पापा ये कर दो, मम्मी ये कर दो, मम्मी सुनो ना, पापा सुनो ना। वो अपना कुछ बातें शेयर करना चाहता है, तो हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। वी कॉल इट झुनझुना। छोटे बच्चों को पहले खिलौना दिया जाता है, तो अभी बच्चों को झुनझुना पकड़ा देते हैं, बच्चे उसी में मस्त हो जाते हैं। अब जिस बच्चे को मोबाइल फ़ोन की आदत लग गई, इतनी रैपिडली मूविंग उसके अंदर कलरफुल इवेंट्स होते हैं, कार्टून्स होते हैं, व्हाटएवर इट इज़, रील्स एंड ऑल, तो बच्चे उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि बच्चों को रियल लाइफ इतनी फास्ट मूविंग होती नहीं है। पढ़ाई हो, घर में कोई कार्य हो, कुछ भी हो, वो इतना फास्ट मूविंग नहीं होता है। तो बच्चे को फास्ट मूविंग मतलब चीज़ें देखने की, या उसके दिमाग में परिकल्पना चलती है कि जीवन इतनी फास्ट होनी चाहिए, तो वो बच्चा अपने जीवन में कार्टून कैरेक्टर को ही रिलेट करते हैं, और उससे क्या है कि बच्चा रियल लाइफ जो कि स्लो मूविंग है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर एक बहुत ही सीरियस डिसऑर्डर दैट इज एडीएचडी डेवलप हो जाता है। फिर एक और चीज़ देखने में आता है विच इज़ नोन एज फबिंग। ये भी एक नया वर्ड है। इसका मतलब है कि जब इंसान टेलीफोन के कारण या मोबाइल फ़ोन देखने के कारण या मोबाइल फ़ोन में इतना ज़्यादा ऑक्युपाइड होने के कारण दूसरों को इग्नोर करने लगता है। कोई इंसान जो मोबाइल एडिक्टेड है, उसके सामने कोई खाना लेके आया हो, कोई सीरियस कोई टॉपिक लेके डिस्कशन करना चाहता हो, ऑफिस में हो, बिजनेस हाउसेस में हो या घर में हो, वो इंसान उसको इग्नोर करता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो मोबाइल फ़ोन और इसके कंटेंट्स के ऊपर ही चलता रहता है। तो ये फबिंग जो है इंसान को समाज से कट ऑफ कर देता है। ये तो हुई दोस्तों प्रॉब्लम की बात, इसके सिम्टम्स की बात। अब आते हैं समाधान पे। ऐसे कौन से एक्शंस लिए जाएँ जिससे कि हम ये नोमोफोबिया से बाहर निकल सकते हैं? तो देखिए, पहली बात ये है कि हमें ना कहीं न कहीं बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है। हमें बाउंड्रीज़ बनानी होगी, लिमिट्स बनानी होगी कि हम कब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे। एक समय स्पेशली सोने से पहले कम से कम 90 मिनट्स कहा जाता है साइकोलॉजिस्ट द्वारा। अगर 90 मिनट्स नहीं पॉसिबल हो तो 60 मिनट्स या 30 मिनट्स मिनिमम ये तो होना ही चाहिए। उससे पहले आप अपना मोबाइल फ़ोन को ऑफ कर दें। कुछ और एक्टिविटी करें, किताबें पढ़ें, कुछ भी कुछ लिखें, कुछ भी जर्नलिंग करें, लेकिन प्लीज़ डोंट वॉच द मोबाइल फ़ोन। फिर जो है, अगर आपको दिन के दिनचर्या में आपको मोबाइल में इन्फॉर्मेशंस आते हैं, ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस आता है, देन ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट कीप योर मोबाइल डेटा ऑन एंड योर नोटिफ़िकेशंस ऑलवेज़ ऑन। काइंडली नोटिफ़िकेशंस और मोबाइल डेटा को ऑफ रखें और अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करें। घंटे में 1 बार या आधे घंटे में 1 बार अपने मोबाइल का डेटा ऑन करें और अपने अपडेट सारा देख लें। जो-जो आपके साइट से ज़रूरी आपको जो लगता हो, न्यूज़ हो, व्यूज़ हो, स्पोर्ट्स हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, व्हाटएवर इट इज़, जो आपको इम्पोर्टेंट मैसेजेस देता है, तो उसको आप देख लें एंड अगेन मोबाइल को अपना ऑफ कर दें, अपने कार्य में लग जाएँ। तीसरा होता है कि भई आप जो है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। देखिए, मैं एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिशनर हूँ। माइंडफुलनेस एक बेहतरीन टेक्निक है जो कि आपके दिमाग को रेगुलेट करता है, सेल्फ रेगुलेशन करने का बेस्ट टेक्निक है। इस टेक्निक को फॉलो करने पे और प्रैक्टिस करने पे आप प्रेजेंट मोमेंट के साथ जुड़ना सीखते हैं। अपना दिन, अपना दिमाग, अपने विचार पास्ट और फ्यूचर में ना रखते हुए प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है आपके सामने, क्या घटित हो रही है, इस पे आप फ़ोकस्ड होते हैं। इससे फ़ोकस्ड होने पे आपके बहुत सारे एडिक्शंस आपके दिमाग से निकल जाते हैं और एक काम एंड क्वाइट इंसान आप हो सकते हैं। आपका माइंड एंड बॉडी बैलेंस में चलता है, एक रिदम में चलता है। तो आप माइंडफुलनेस के प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। मेरे भी चैनल में बहुत सारे आपको प्रैक्टिसेस मिलेंगे, आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। फिर है कि अदर एक्टिविटीज़ में एंगेज करना और हॉबीज़ में। स्पेशली देखिए, हर इंसान के अंदर बाय बर्थ कुछ न कुछ पेंचेंट होती है। बाय नेचर कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है,
कोई अच्छा डांस कर सकता है, कोई अच्छा गाना गा सकता है, मेड बी बाथरूम सिंगर, नो प्रॉब्लम। कोई अच्छा ड्राइंग कर सकता है, कोई पेंटिंग कर सकता है, कोई गार्डनिंग कर सकता है, कोई मॉर्निंग वॉक में एंजॉय कर सकता है, इवनिंग वॉक एंजॉय कर सकता है। प्लीज इन्वॉल्व योर सेल्फ इन दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। पब्लिक टॉक, लोगों के बीच में चले जाएं, इंस्टेड ऑफ मोबाइल में चैटिंग करने का लोगों से मिले, बातें करें, कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, रीडिंग करें, कुछ पढ़ें, गार्डनिंग करें। बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, आप करें और अब तो दिमाग को जो है ये मोबाइल एडिक्शन से बाहर कर पाएँ। और अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन में हैं, और स्टेप में ये है कि आप जो है ना अपने फैमिलीज़ मेंबर्स और फ्रेंड से डिस्कस करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आप जो अकेलापन महसूस करते हैं, जिसके कारण आप मोबाइल एडिक्शन में धंसते जाते हैं, धंसते जा रहे हैं, उससे आप बाहर निकल पाएँगे। और ये सारा चीज़ अगर काम नहीं करे, तो काइंडली साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करें और उनसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का फ़ायदा उठाएँ। धन्यवाद दोस्तों। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज का टॉपिक हमें पसंद आया हो। आपका अपना ध्यान रखें और माइंडफुलनेस के साथ खुश रहें। सभी स्वस्थ रहें। नमस्ते।